नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस 92 में। तो आज आपका जो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन वहां पर हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट सिखाया गया हो ये जरूरी नहीं। तो आज जो है मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपने हाइपरबोलिक फंक्शन इंटीग्रेशन की ओर। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, यदि आपको साइन एक्स डी एक्स का पूछ ले, इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले तो इसका क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सी। सी एक कांस्टेंट टर्म है जो आप मतलब इसे नोट करना होता है। तो इसी तरह सेकंड, यदि आपको 2 नंबर पे दे रखा हो कॉस एक्स डी एक्स का, तो कॉस एक्स का भी होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर दोनों ही प्लस के होते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। इसी तरह टेन एक्स की ओर तीसरे नंबर और चलते हैं। टेन एक्स का जो होगा लॉग मॉड कॉस एक्स मॉड बंद प्लस सी। तो यहाँ पर जो जब टेन एक्स केवल हाइपरबोलिक ना देकर ट्रिग्नोमेट्री देता था तो क्या होता था, माइनस का लॉग कॉस एक्स। यहाँ पर जब हाइपरबोलिक दे रहा है एक्स टेन एक्स तो हमें क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स जो होगा प्लस का होगा। इसी तरह अगला फोर्थ नंबर चलते हैं, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉट एक्स का होता है उसी तरह हाइपरबोलिक में भी होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, लॉग मॉड साइन एक्स। बस हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पर एच लगा है, वही उसी का मतलब है हाइपरबोलिक प्लस सी। तो आपको हाइपरबोलिक से 4 मैंने फार्मूले बताए। इसी तरह फिफ्थ नंबर की ओर चलते हैं। आइए देखिए, फिफ्थ नंबर देखिए, यदि आपको कॉट के बाद दे दे सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स डी एक्स क्या क्या होगा इंटीग्रेशन, आइए देखते हैं। इसका क्या होगा, साइन इनवर्स टेन साइन इनवर्स टेन एक्स कोष्टक बंद प्लस सी। इसी तरह ये फर्स्ट नंबर था, इसी का सेकंड भी होता है। सेक का सेकंड नंबर क्या होगा देखते हैं, क्या हो जाएगा, टू टेन ई की पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, आपको याद कर लें। इसी तरह 6 नंबर और चलते हैं। यदि सेक की जगह हमें दे दे कॉसेक, कॉसेक हाइपरबोलिक में दे एच लगा देखो डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होगा इसका देखते हैं। तो इसका जो होगा लॉग टेन एक्स बाय 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स का। ये फर्स्ट था, इसी तरह जिसके सेक के होते हैं 2, इसी तरह 2 इसके भी होते हैं। तो इसका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस जो होगा हाइपरबोलिक होगा, इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी। तो इसी तरह कॉसेक के 2 हो गए, सेक के भी 2 हो गए। तो आपको साइन कॉस टेन और कॉट से कॉसेक सारे बता दिए। इसी तरह यदि आपको एक ही फंक्शन स्क्वायर में दे दे उसका क्या होगा देखते हैं। 7 नंबर, यदि आपको दे दे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में सेक स्क्वायर जो है हाइपरबोलिक है, इसका क्या होगा देखते हैं। इसका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक सेक स्क्वायर एक्स का होता है उसी तरह हाइपरबोलिक में भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, टेन एक्स, सॉरी यहाँ पर हाइपरबोलिक होगा टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह यदि आपको 8 नंबर देखते हैं, यदि दे दे आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपको एक ही फंक्शन स्क्वायर में दिया था, तो ये हो गया। अब 9 नंबर और चलते हैं। जब 2 फंक्शन इनटू में दे रखे हो तो क्या करना है देखो। इसी तरह यदि आपको दे दे सेक एक्स इंटू टेन
एक्स। तो जब दो फंक्शन इंटू में दे रखे हो और दोनों हाइपरबोलिक हो तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधा सा फार्मूला है, कॉन्सेप्ट नंबर मतलब 9 है फार्मूला नंबर। तो इसका जो होगा माइनस का, इसका जो भी हो जाएगा माइनस का सेक एक्स। तो इसी तरह आप 10 नंबर फार्मूले की ओर चलते हैं। यदि आपको दे रखा हो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, इंटू में दे रखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। तो ये फार्मूला नंबर 10 था। आप नोट करते रहिए इसी तरह बराबर। इसी तरह यदि आपको रूट के अंदर एक चर फलन और अचर फलन दे दे और उसका हाइपरबोलिक इंटीग्रेशन पूछे, फार्मूला पूछे, तो उसका फार्मूला कैसे होगा देखते हैं आगे। यदि आपको दे रखा हो डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर इस तरह दे रखा हो तो ट्रिग्नोमेट्री में ना पूछकर हमें आंसर यदि हाइपरबोलिक में दे तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, जो इसका मान होगा कॉस हाइपरबोलिक में होगा इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह ये हाइपरबोलिक में फार्मूला। यदि आपको इसी तरह ये अपॉन में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो होगा इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। यदि आपको इस तरह दे रखा हो तो x/2 यहाँ पर जो होगा इसका होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको जो फार्मूला नंबर था 11 था, ये 12 हो गया। इसी तरह फार्मूला नंबर 13 की ओर चलते हैं। यदि आपको दे रखा हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, यहाँ पर आपको बस केवल प्लस और माइनस का अंतर है, वहां पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, स्क्वायर है। तो इसी तरह आपको क्या करना है x/2, इसका जो फार्मूला होगा हाइपरबोलिक में x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यदि आपको इसी तरह दे रखा हो फ्रैक्शन में, यदि आपको यही चीज फ्रैक्शन में दे रखी हो, फार्मूला नंबर 14 को चलते हैं। यदि आपको इसी तरह दे रखा हो 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये हमसे पूछे, तो इसका क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको यदि फ्रैक्शन में दे तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स, जो होगा ये फ्रैक्शन को होगा। तो इसी तरह ये आपको हाइपरबोलिक से सारे फार्मूले मैंने करवा दिए। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा ट्रिक से कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों भी होंगे। तो वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। तो और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए।